नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आज के YouTube चैनल में। और लंबे अरसे के बाद क्या है, मुझे लगता है कि लगभग इट हैज बीन 2 वीक्स दैट आई अपलोडेड माय प्रीवियस क्लास। आज के जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, एक क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था, यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड, क्लास का नाम था डिफरेंस इन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, और ये अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग अपनी कम्युनिकेशन में भी उसका ठीक ठाक तरीके से यूज करते रहते हैं। उसमें और आज की क्लास, ये दोनों मान के चलिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप में काउंटेबल भी होती हैं और अपने आप में अनकाउंटेबल भी होती हैं। तो मैंने उस दिन जब क्लास पढ़ाया था, थोड़ा सा हम देख लेंगे यहाँ पे, आज की क्लास समझने से पहले थोड़ा सा देखेंगे कि उस दिन क्लास पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको लिटिल के बारे में वर्सेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू। इन दोनों का हिंदी मतलब जब आप पूछेंगे तो हिंदी मतलब इन सबों का दोनों का होगा थोड़ा, असल में। लेकिन याद रहे कि हम कहाँ लिटिल का यूज करते हैं और कहाँ पे फ्यू का यूज करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पे मेरी बातचीत नहीं हो रही, ये बहुत ऐसी चीजें हैं और आप लोगों में से बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते होंगे। लिटिल का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, और ग्रामेटिकली थोड़ा सा हम लोग देखें इसको तो याद रहे कि जब भी हम लिटिल का इस्तेमाल करें तो इसके बाद, अब जैसे मैंने फ्यू का इस्तेमाल किया है, इसके बाद जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है चेयर्स, उसी तरीके से मैंने जब लिटिल पढ़ाया होगा तो कई ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने वहां पे लिखे होंगे जो अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है गाइस। जिससे वाटर अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल है, मनी अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जब हम फ्यू की बात करेंगे तो फ्यू के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात याद रहे, क्योंकि ये दो चीजों का जानना, बारीकी से जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू आर गोइंग टू यूज लिटिल वर्सेस फ्यू। इन दोनों में से किसी भी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे लिटिल का चाहे फ्यू का, तो उनमें इन दो चीजों का आपके पास जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि कहां पे हमें सिमिलर अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना है, कहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना होता है। एग्जांपल्स आप देख लेंगे, एग्जांपल मैंने पहले सेट कर दिया है ताकि एक्सप्लेन करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े और फटाक से चीजें हो जाए। जैसे द फर्स्ट एग्जांपल आई मेंशन्ड, इसमें लिखा है कि देयर आर फ्यू चेयर्स इन क्लासरूम। पहले मैं पूरे एग्जांपल सब पढ़ देता हूं। एक लिखा है देयर आर फ्यू चेयर्स इन क्लासरूम। दूसरा मैंने लिखा है कि फ्यू विलेजर्स हैड बीन सेव्ड व्हेन फ्लड टुक प्लेस। तीसरा एग्जांपल है अ फ्यू सपोर्टर्स केम इन कैंपेन। और चौथा मैंने लिखा हुआ है कि एवरीवन वुड मूव ऑन फ्रॉम हियर एक्सेप्ट अ फ्यू सोल्जर्स। उसके बाद पांचवा है द फ्यू वोटर्स क्राइड अगेंस्ट द लीडर्स। और सिक्स वन, द लास्ट वन है द फ्यू फॉर्म्स were left to be submitted। मैंने 5-6 एग्जांपल्स दे दिए, और 6 एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है। इन तीनों जो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हैं गाइस, एक आपका फ्यू है, एक आपका अ फ्यू है, और एक आपका द फ्यू है गाइस। इसके पहले जब हमने लिटिल पढ़ा था तो लिटिल का भी कॉन्सेप्ट यही था। एक आपका यहाँ पे लिटिल था, एक आपका इसमें अ लिटिल था, और फाइनल जो आपका था ये आपका द लिटिल था। यू मस्ट हैव सीन द वीडियो and you have found it। तो लिटिल का मतलब आपका होता है थोड़ा। उसके बाद आपका अ लिटिल है, इसका भी मतलब थोड़ा होता है। द लिटिल है, इसका भी मतलब थोड़ा होता है। अ लिटिल का सीधा मतलब ये होगा बिल्कुल ना के बराबर। ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। मैंने कहा आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा है, मतलब मेरे पास उतना भी सफिशिएंट पैसा नहीं जिससे मैं कोई काम कर सकूं या काम करवा सकूं। अ लिटिल मनी, जैसे मैंने कह दिया कि घर बनवाना है मुझे, एंड लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लगभग इतना ही पैसा है कि जिससे मैं केवल ईंट खरीद सकता हूँ, या कंस्ट्रक्शंस के जो चीजें यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शंस में, उन चीजों को खरीद सकता हूँ। मतलब मेरे पास उतना भी पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं कंप्लीट घर बनाने के लिए सारे के सारे प्रोडक्ट ले पाऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास थोड़ा सा ही पैसा है जिससे मैं केवल एक पर्टिकुलर छोटा सा काम कर सकता हूँ, वो भी अपने आप में इनकम्प्लीट ही रहेगा। और एक आपका है द लिटिल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लगभग मान के चलिए कि इतना पैसा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इतना है कि मैं चाहूं तो एक कंप्लीट रूम बना सकता हूं, या एक कंप्लीट ये काम मैं कर सकता हूं। तो इसका ये मतलब था अपने आप में।
ठीक यही दूसरी कंडीशन है, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट। इसमें एक लिखा हुआ है फ्यू, एक लिखा हुआ है अ फ्यू, इसमें लिखा हुआ है दो फ्यू। बस इसमें क्या करना है कि आपको प्लूरल काउंटेबल चीजें रख देनी है, मतलब ऐसे नाउन का इस्तेमाल करना है जो प्लूरली हो और अपने आप में काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हो गाइस। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें भी वही होगा कि फ्यू का भी मतलब थोड़ा होता है, अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देगा। ऑफ यू का मतलब ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंस नहीं देगा, एक सुपर इफिशियंसी नहीं दिखाएगा, हाँ थोड़ी सी इफिशियंसी को ये दिखाएगा। और द फ्यू का मतलब कि जो कुछ भी है ना, ये भी कोई बहुत सुपर इफिशियंसी को नहीं दिखाएगा, लेकिन जो कुछ भी है उतना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ जाएंगे, कभी कभी थ्योरी के माध्यम से समझ पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है कि देयर आर फ्यू चेयर्स इन क्लासरूम। मैंने पूछा भाई क्लास में क्या चेयर्स वगैरह हैं कुछ, इसमें लगभग मान के चलिए कि 100-125 लोग आए हैं, बैठ जाएंगे। पता चला बच्चों ने कहा सर 100-125 लोग बैठने के लिए आप बात कर रहे हैं, उसमें तो लगभग मुझे लगता है कि ठीक से 10 लोग भी नहीं आ पाएंगे, 8 लोग भी नहीं आ पाएंगे। यानी कि भीड़ कहाँ है, 100-125 लोगों की भीड़ है, और उसमें मान के चलिए कि लगभग 3-4 चेयर है, 5-6 चेयर है। फिर वही बात आती है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बातचीत आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये कि सर बहुत ना के बराबर चेयर, उसमें ये आ ही नहीं पाएंगे लोग। तो उसमें एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि देयर आर फ्यू चेयर्स इन क्लासरूम। याद रहे मैंने क्या कहा कि फ्यू के बाद जो हम लोग नाउन इस्तेमाल करेंगे ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और चेयर्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये आप कम्युनिकेशन में भी, और अगर आप किसी एग्जाम के एस्पिरेंट है तो उस पर भी आपको फोकस करना लाजमी है गाइस। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा हुआ, देखिए एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसके मैंने दो एग्जांपल्स बनाए हैं। एक मैंने लिखा है कि फ्यू विलेजर्स हैड बीन सेव्ड व्हेन फ्लड टुक प्लेस। आजकल बाढ़ का बड़ा प्रकोप चल रहा है भैया, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, पाकिस्तान तक सब लोग कहीं कहीं परेशान है इसको लेकर के, और कहीं कहीं तो त्राहिमाम मचा हुआ है। इसमें लिखा है कि अ फ्यू सोल्जर्स, सॉरी विलेजर्स, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ना के बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि डिजास्टर्स इतने अचानक में आ जाते हैं कि सोच पाना, सोचने के लिए उतना टाइम आपके पास नहीं होता है, बचना बचाना तो अलग बात होती है गाइस। तो जैसे इसमें लिखा है कि फ्यू विलेजर्स हैड बीन सेव्ड, बिल्कुल ना के बराबर ही लोग बच पाए और उनको बचाया गया व्हेन फ्लड टुक प्लेस, जब बाढ़ आई। जैसे मान के चलिए कि अचानक में क्लाउड बस्टिंग हो जाती है, बादल फट जाता है, बड़ा मुश्किल होता है वहां से अपने आप को बचा करके निकाल पाना, या रेस्क्यू टीम का वहां पे पहुंच करके लोगों को निकाल पाना। तो वही लिखा हुआ है, यानी कि ना के बराबर। बचाए तो गए लेकिन ना के बराबर। मान के चलिए किसी गांव में लगभग 2000 लोग रहते हैं या 3000 लोग रहते हैं, और उसमें से आपने 6-7 लोगों को बचाया, तो क्या ही बचाया, बाकी के बाकी लोग चले गए, मतलब पूरे के पूरे लोग चले गए वहां पर। उसके बाद इसमें लिखा है, थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है वो इस कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें लिखा है कि अ फ्यू सपोर्टर्स केम इन कैंपेन। ऐसे में मतलब कुछ ही सपोर्टर्स या कुछ ही ऐसे जो कार्यकर्ता थे केम इन कैंपेन, अभियान में आए। जैसे मान के चलिए कि कोई अभियान स्टार्ट किया गया है, किसी कैंपेन में किसी को बुलाया गया, और जो सपोर्टर्स से उम्मीद थी कि उतने सपोर्टर्स आ जाएंगे, उतने आए नहीं सपोर्टर्स। जैसे मान के चलिए कि किसी अभियान में लगभग मान के चलिए कि 100 लोगों को पहुंचना था, और उसमें से मुश्किल से 20 लोग पहुंचे, है ना, 20 लोगों की क्वांटिटी रही वहां पे। तो अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे आप, कम से कम 20 लोग पहुंच गए, मतलब एक ऐसी संख्या वहां पहुंच गई कि जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पता चला कि हाँ कम से कम 20 लोगों का जमावड़ा वहां पे हो गया था। तो यही मैंने लिखा है कि अ फ्यू सपोर्टर्स केम इन कैंपेन। ठीक उसी के नीचे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, एवरीवन वुड मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब हट जाना, चले जाना, फ्रॉम हियर, यहां से, एक्सेप्ट के सिवाय, अ फ्यू सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स के अलावा। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई इकट्ठा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स में भीड़ का वहां पे लगना या लगाना अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक या आपत्तिजनक हो जाती है। तो वहीं पे लोग अक्सर करके बोलते हैं भाई सब लोग यहाँ से निकलो, लगभग सारे लोग निकल जाओ, केवल कुछ सोल्जर्स जो यहाँ पे हैं, है ना। अब सोल्जर्स, अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं किसी के सिक्योरिटी में कोई सोल्जर्स जा रहे हैं या कोई भी पुलिस वाले जा रहे हैं तो 1.5 लाख या 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख की तादाद में जाएंगे। बहुत होगा 15 होंगे, 20 होंगे, इसी तरीके से, या कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ सकती है। तो ये चीजें आपकी होती है कि अ फ्यू, और उसके बाद मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन को रखा हुआ है सोल्जर्स, यानी कि कुछ ही सोल्जर्स यहाँ पे रहेंगे, बाकी भाई यहाँ तो यहाँ से। उसके बाद द फ्यू का कॉन्सेप्ट हम देख ले। उसमें लिखा हुआ है कि द फ्यू वोटर्स, एक वर्ड है गाइस क्राइड अगेंस्ट।
क्राइड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, है ना। आजकल देश में, शहर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर के जो आवाम है, जनता है, पब्लिक है, सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के खिलाफ कहीं कहीं आवाजें उठा रही हैं। आवाज उठाने को हम लोग क्राइड अगेंस्ट बोलते हैं। अक्सर करके न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता है। जो बच्चे न्यूज़पेपर रीडर्स हैं वो क्राइड अगेंस्ट जैसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे। इसमें लिखा है कि द फ्यू वोटर्स क्राइड अगेंस्ट द लीडर, ऐसे में यानी कि जो कुछ लीडर्स थे, सेंटेंस पे ध्यान देना। द फ्यू का मतलब ये हो गया, इसका भी मतलब होता है कुछ, लेकिन मान के चलिए कि एक मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन मान के चलिए कि एक ऐसी मात्रा उस लीडर के खिलाफ आवाज उठा दी कि जिसके चलते आगे का और भी कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है ना। तो उसमें लिखा है कि द फ्यू वोटर्स क्राइड अगेंस्ट द लीडर। बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन जितने लोग वहां थे, थोड़े लोग इकट्ठा जो लोग थे, उस सारे लोगों ने उस लीडर के खिलाफ कहीं ना कहीं तरीके से आवाज उठाई गई। तो सेंटेंस पर ध्यान देना, यहाँ पे भी फ्यू के बाद मेरे लिखा हुआ है वोटर्स, जो अपने आप में एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को दिखा रहा है। लास्ट में मैंने लिखा है द फ्यू फॉर्म्स वर लेफ्ट टू बी सबमिटेड, है ना। जैसे मैंने कहा भैया क्या हुआ, जो फॉर्म्स वगैरह वहां पे रखे थे, लगभग कुछ फॉर्म तो मैंने रखे दिए थे, कुछ फॉर्म वहां पे बच गए थे, तो क्या वो सबमिट हुआ। तो यहाँ पे हो गया कि नहीं सर, किसी को टाइम मिला ही नहीं, और जो कुछ भी फॉर्म वहां पे था थोड़ा बहुत, वो सारे के सारे फॉर्म वहीं पे रह गए, वो जमा हो ही नहीं पाए। तो सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है कि द फ्यू फॉर्म्स वर लेफ्ट टू बी सबमिटेड। कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो जमा होने के लिए कहीं कहीं रह गए थे, बच गए थे गाइस। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू। कभी कभी ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ आपको आ जाते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, और कभी कभी आपको इनमें अंतर निकालना पड़ता है, फ्यू को लेकर के और फ्यू को लेकर के और द फ्यू को लेकर के। तो कई दिन ऐसा हो गया था, और थोड़ा सा मैं आजकल शेड्यूल थोड़ा सा लेकर के बड़ा मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। तो अभी तो मेरी पूरी, कहता तो मैं हर बार हूं कि क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है, पर मेरी पूरी कोशिश होगी क्लासेस को मैं कंटिन्यू रखूं। और वीडियो के लिए, देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होती है नए क्लास पे, नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का नमस्कार।